बाजार में आज मुनाफा वसूली का मूड। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा नीचे। मंथली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा फिसला। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। एनबीएफसीज, बैंक और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी, करीब 1% फिसले। तीनों सेक्टर इंडेक्स 2% गिरे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ। और आ जाएंगे टाटा स्टील के नतीजे। 40% घट सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन पर भी दबाव संभव। वहीं कमिंस, बाटा समेत वायदा की 6 कंपनियों के नतीजे का भी इंतजार। कमजोर चौथी तिमाही नतीजों से आईआरसीटीसी में तेज गिरावट। शेयर 5% फिसल कर बना वायदा का टॉप लूजर। रिजल्ट के बाद एबीएफआरएल में भी दबाव। तो बाजार में इस वक्त एक जबरदस्त प्रेशर तो बना हुआ है और वो प्रेशर डेफिनेटली चुनाव का है। नतीजों से पहले ये भारी उठापटक होगी। मैंने आपको लगातार कई बार कहा है कि फ्राइडे तक आपको ऐसा ही मार्केट देखने को मिलेगा, जब तक नतीजे या एग्जिट पोल तो शनिवार को आएंगे, उसका परिणाम मंडे को हमें देखने को मिलेगा किस तरह का रिएक्शन होता है। उसके बाद ट्यूसडे को रिजल्ट है। तो यहाँ से लेकर के मोटा मोटी आप मंडे मान लीजिए, काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में रहने वाली है। इसलिए आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका नुकसान हो सकता है। आज सोशल मीडिया का दिन है। अपने सवाल आप हमें सोशल मीडिया पे भेजते रहिए, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर सकें और आपके उत्तर दे सकें। और फटाफट चलते हैं आज के मेहमान मानस जायसवाल जी के पास। मानस जी नमस्कार। एक तगड़ी वोलेटिलिटी के बीच मार्केट में दबाव है। 150 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 500 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। क्या करेंगे इस समय? कोई रिस्की ट्रेड लेंगे क्या? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, रिस्की ट्रेड लेने का मन नहीं है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो चार्ट्स पे तो कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। केवल निफ्टी ने आज अपने 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, तो कोई घबराने वाली बात लगती तो नहीं है। और मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 22,550 है, उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि स्टिक स्टॉप लॉसेस जरूर लगाने हैं और फ्रेश खरीदारी के लिए आप अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हो, या तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रह के जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिले, वॉल्यूम देखने को मिले, वहीं पर ट्रेड करें। अरे आप लोग कहते हैं हमेशा कि डर के आगे जीत है, रिस्क है तो इश्क है, तो तो क्या बिल्कुल करें? तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल डर के आगे जीत है। और इसलिए मैंने बोला कि अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन में है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल 20 डे मूविंग एवरेज को ध्यान रखिए, उसके नीचे जाएगा तभी आपको अपनी कोई एक्शन लेना है। उससे पहले कोई एक्शन लेने की जरूरत लगती नहीं है। ओके मानस जी, 5 मिनट आप तब तक स्ट्रेटजी और बनाइए, कुछ स्टॉक ढूंढिए। मैं तब तक इस बीच राइट्स के मैनेजमेंट से बातचीत करता हूं। ये एक पीएसयू कंपनी है। इसने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं और नतीजे मिक्स बैग या राधा थोड़ा सा कमज़ोर ही कह सकते हैं। जहां पे प्रदर्शन बहुत स्टेबल दिख रहा है, वहीं पे अगर आप घरेलू और बाहर के जो कंसल्टेंसी बिजनेस देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा दबाव है। हालांकि Q4 में रोज़ाना एक नया ऑर्डर मिला है, लेकिन किस तरह से आगे की रास्ते तय करेगी ये कंपनी, इस पर हम बातचीत करें कंपनी के सीएमडी राहुल मित्तल से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी सर, नंबर थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं क्या? जी नमस्कार। नहीं, देखिए ऐसा था कि अगर आप नंबर्स में डीप डाइव थोड़ा करें तो हमने शुरू कहाँ की साल की और कहाँ हम एंड किए। जो हमारी दो मेन चैलेंजेस थी जब हमने साल शुरू किया था, कि हमारा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो 100 करोड़ से करीब कम था। 4 साल से हमें कोई ऑर्डर नहीं मिले थे, कोविड के बाद। और दूसरा जो हमारा एक क्वालिटी एश्योरेंस बिजनेस है, जो हम करीब 40 साल प्लस से मेजर क्लाइंट इंडियन रेलवेज है, जिसका हमारा बहुत मार्जिन था इस बिजनेस में, वो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव बिडिंग से 4 लोगों के बीच डिवाइड हुआ और रेट्स भी गिरे। तो इन दोनों का इम्पैक्ट हमको मालूम था इस साल आएगा, और हमारी स्ट्रैटेजी थी कि साल के जैसे जैसे क्वार्टर बढ़ेंगे हमें जरूर एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने चाहिए। जो हम अभी आते आते तक 2 ऑर्डर मिल गए, बांग्लादेश और मोजाम्बिक के, पहली बार 4 साल के गैप के बाद 1200 करोड़ के।
इंस्पेक्शन बिजनेस में हम लोगों ने साल के अंत आते आते तक रिकवर कर लिया कॉस्ट, जो हमारा था रिकवर कर लिया ग्राउंड। हमने नॉन आईआर क्लाइंट्स को करीब 50% प्लस कर दिया, तो उल्टा हो गया हमारा, ये मेजॉरिटी हो गया। और तीसरा जो हमारा कोर बिजनेस है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, उसमें 10% ग्रोथ हुई ईयर ऑन ईयर। तो जिससे जो हमारा इम्पैक्ट था इन चैलेंजेस का, हमने पूरी कोशिश की है कि उसको मिनिमाइज कर पाए। ये हमारा साल कंसोलिडेशन का था, और विद दिस पॉजिटिव ट्रेंड सीक्वेंशियली ये कमिंग एफवाई में आपको डेफिनेटली और पॉजिटिव नंबर्स दिखेंगे। एग्रीड सर कि आप होपफुली है, लेकिन इसमें देखिए FY23 और 24 को भी कंपेयर करें तो बिल्कुल फ्लैट या राधा थोड़ा सा कमज़ोर नंबर है। आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ी दिक्कतें आई, मुझे उस पर थोड़ा सा बताइए आप। बहुत कमज़ोर था वो एक्सपोर्ट वाला, कैसे वो मैनेज होगा? आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, उसको कैसे ठीक करेंगे? तो जैसा मैंने कहा, देखिए हमें 4 साल कोविड और कोविड के बाद कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर, क्योंकि हम ज्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज वहां कम आ रही थी। अब वो बिल्डअप होनी शुरू हुई। हम पिछले 1-1.5 साल से बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे थे, और ये दो ग्लोबल टेंडर में हमको ऑर्डर मिले पिछले 3-4 महीनों में, जो टोटलिंग टू 1200 करोड़। इनसे अब हम लोग रेवेन्यू डेफिनेटली एम करेंगे कि Q3 Q4 इस साल में आना शुरू हो जाए। पैरेलली इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हमने बहुत जगह बिड किया है, और कुछ कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, विच विल अगेन ट्रांसलेट टू रेवेन्यू बाय दिस FY एंड बाय Q3 Q4। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है जो डिप हुआ है, जो दोनों एक हाई मार्जिन और हाई रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, वो Q3 Q4 इस साल में आते आते आपको एक सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखेगा। राहुल सर, ये चूंकि आपका पूरा बिजनेस इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कितने आपको ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। जो पिछला क्वार्टर था ऑर्डर के लिहाज से तो अच्छा था, काफ़ी बैक किया आपने। अब नया साल शुरू हो गया, नए साल के पहले क्वार्टर के भी 2 महीने निकल ही गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने ऑर्डर्स में आप L1 हैं, या आपको बिल्कुल श्योर है कि वहाँ आप मिलेंगे, और कितने पे आपने बिड कर रखी, तो हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगे कि FY25 में राइट्स क्या कमल करने वाला है। देखिए 31 मार्च को हमारी ऑर्डर बुक 5700 करोड़ पे एंड हुई। उसमें इनफैक्ट हम लोगों ने ये 900 करोड़ का जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, जो उसके बाद मिला अप्रैल में मिला, वो हमने ऐड नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये ऑलरेडी Q1 इस साल का ऑलरेडी जो 1.5-2 महीने हुए हैं, उसमें एक हेल्दी ट्रेंड हमको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, पिछले आप 2 क्वार्टर में देखिए Q3 और Q4 में, Q3 में हमारा पहला एक माइलस्टोन अचीव हुआ, वी बिकेम अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, और इसको हम लोगों ने फ्लैश इन द पैन नहीं था, हमने Q4 में बरकरार मेंटेन किया। Q4 में हमें 100+ ऑर्डर्स मिले, टोटलिंग टू 940 करोड़। तो ये जो 1 ऑर्डर अ डे कंपनी का जो हमने अपने लिए टारगेट रखा था, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। और जिस तरह से हमें Q1 का भी ट्रेंड दिख रहा है, हम ये पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी ऑर्डर बुक में सब्सटैंशियल ग्रोथ होगा, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। और हम ये 1 ऑर्डर अ डे कंपनी का जो हमने अपना एक माइलस्टोन रखा है, इसको मेंटेन कर पाएंगे। साइज क्या होता है जो आप ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, हम लोग ने बहुत जगह बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बिड किया हुआ है, और जिस तरह से जैसे मैंने कहा, जहां जहां हमें ऑर्डर्स पिछले 2 महीने मिले, आप देखें हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे 13 डिफरेंट वर्टिकल है कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 2-3 महीने का भी आप ट्रेंड देखें, हमें रोपवे का ऑर्डर एक मिला, हमें बहुत अच्छा एक PM विश्वकर्मा योजना के तहत इंस्पेक्शन क्वालिटी एश्योरेंस का ऑर्डर मिला, हमें लॉजिस्टिक्स प्लान का ऑर्डर मिला, हमें जम्मू साइज क्या होता है सर? राहुल सर, कश्मीर इनका साइज क्या होता है जो ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, ऑर्डर्स अ डे, तो कितना साइज होता है इनका जनरली? देखिए हमारे 3 ब्रॉड स्ट्रीम्स हैं, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट और टर्नकी। इन सब के ऑर्डर साइज फर्क होते हैं। कंसल्टेंसी बाय नेचर छोटे ऑर्डर साइज होते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक एक दूसरे एंड पे हायर नंबर होता है, लार्जर साइज ऑर्डर का होता है। और जो टर्नकी है वो भी एक हायर ऑर्डर साइज होता है। जैसे अभी हम एक 400 करोड़ का IIT भुवनेश्वर का
ऑर्डर मिला। बट कंसल्टेंसी के ऑर्डर्स नॉर्मली 10 से 15 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक ये 900 करोड़ का था। तो ब्लेंडेड मिक्स में हम एम करते हैं, क्योंकि ये कुछ हाई मार्जिन के ऑर्डर्स होते हैं, कुछ लो मार्जिन के होते हैं। हमारा ब्लेंडेड मिक्स में ये एम रहता है कि एक तो नंबर 1 ऑर्डर अ डे हो, और सब्सटैंशियल ग्रोथ इन ऑर्डर बुक मोर देन आर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, ये डेफिनेटली होनी चाहिए। और ये होगी। हमारा जो एक्सपेक्टेशन, जो ट्रेंड दिख रहा है, ये FY 24-25 में ये हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। वो जो एक आरबीआई वाला रूल आया था 5%, मतलब रूल नहीं आया, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, उसका कुछ असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर क्या, कि एडिशनल सॉरी, फाइनेंसिंग करनी काइंडली पड़ेगी? रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जो एडिशनल फाइनेंसिंग की बात चल रही है अभी, केवल गाइडलाइंस लाने की तैयारी ड्राफ्ट है, इसका असर होगा? आप लोग चिंतित हैं इससे कुछ या नहीं? नहीं, देखिए, हम लोग वी आर अ डेट फ्री कंपनी। हमारा बिजनेस मॉडल कंसल्टेंसी का है, हमारा लो कैपेक्स है। दैट्स व्हाई हम अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। 95% प्लस हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है पिछले साल का। सो और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर्स आ रही हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें हमें कोई इम्पैक्ट आएगा। ओके राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे से बातचीत करने के लिए, और देखते हैं FY 25 कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं सर। एन ऑर्डर डे, बड़ी थिंग है। चलिए देखेंगे हम लोग इसको। और अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, राइट्स कैसा लगता है आपको स्टॉक? देखिए, फिलहाल के लिए तो स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है और काफी समय से हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 800 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है और 200 डे मूविंग एवरेज 600 रुपए, वहां पर ही सपोर्ट है। तो ये 200 रुपए की रेंज है जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है। आई थिंक 600 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। उम्मीद करिए कि जब भी 800 रुपए का लेवल ब्रीच होगा तो कम से कम 1000 या 1050 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। ओके, पुनीत जोशी का सवाल लेते हैं, और ये वेदांता पे सवाल पूछना चाहते हैं। 333 शेयर ले रखे हैं 260 के, बेच दें क्या या 6 महीने के लिए रुकें? नहीं, आई थिंक रुकना बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप लगाना है आपको। 414 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है वेदांता में। 6 महीने के लिए अगर आप बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि 530 से 540 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, इस पे मिल सकता है। और मेटल में कल बड़ी तेज़ी भी यहाँ पे बनी हुई देखने को मिली थी। अंजलि बत्रा का सवाल है, LIC के 17 शेयर हैं 889 के भाव पर, लॉन्ग टर्म के लिए क्या नज़रिया इस पे आपका बनता है? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफी बेहतरीन लगता है। अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें तो मैं उम्मीद करूंगा कि 1250 से लेकर 1300 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। 850 रुपए के नीचे इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, और इनका एक सवाल और है, IRCTC 25 शेयर 806 पर आज थोड़ा दबाव देख रहा है, रिजल्ट अच्छे नहीं थे। देखिए, दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि 20 वीक मूविंग एवरेज पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में। तो 950 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए। ओके, और इस बीच जो है ना, प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा है यहाँ पे, कई सारे जगहों पे दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। IRCTC की हम लोग चर्चा करें, 4.5% वो नीचे आ चुका है यहाँ पे, तो ये दिक्कत अभी थोड़ी सी हमको लग रहा है, और वैसे ही बढ़ेगी। अमनदीप ने सवाल भेजा है कि LNT लिया था 3700 में 20 शेयर, क्या करूं? था नहीं है, क्या इसको वेट करना चाहिए? और एक सवाल और, 5 लाख लगाना चाहता हूं IT सेक्टर में, किस शेयर में लगाऊं? दो सवाल हो गए। LNT में क्या करें, और नया पैसा 5 लाख डालना तो कहाँ डालें? तो देखिए, LNT में बने रहना चाहिए। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बने रहिए। 3474 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट आपके 3850 के आसपास के रहेंगे। जहां तक बात IT स्पेस में फ्रेश पैसा लगाने का है, तो मेरे ख्याल से TCS एक बढ़िया पिक हो सकती है। स्टॉक अपने करेक्ट हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। आई थिंक ये अच्छी जगह है जहां पर आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें तो 3600 रुपए के स्टॉप लॉस से 200 रुपए का रिस्क है, आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि 4200 तक के भाव तो आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने में TCS में। अंकित गौरव ने एक बहुत दिलचस्प सवाल भेजा है, ये पूना में रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि ट्रेंट क्या अगले 10 साल में पेज इंडस्ट्रीज बन सकता है, या मतलब उस टाइप का उतना भाव हो सकता है? दूसरा,
ये बहुत ही लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं और हैप्पीएस्ट माइंड इन्होंने 900 रुपये पे होल्ड कर रखा है। 5, 7, 8 साल की कोई चिंता नहीं है। पहले तो ये बताओ ट्रेंड बनेगा पेज? तो देखिए ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है तो ट्रेंड को पेज बनने में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। और जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के पैटर्न बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रांग रैली देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। फिलहाल के लिए 4100 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि 5100 से लेकर 5300 तक के भाव आपको ट्रेंड में देखने को जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से ये एक वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी रैली देखने को मिले तो निकलने की कोशिश करिए और अब फ्रेश खरीदारी 900 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ओके, फिलोसफिकली तो मैं इनके सवाल से सहमत हूँ कि आदमी को बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 9x होना पड़ेगा यहाँ से पेज बनने के लिए। वो थोड़ा सा, या हो असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन या तो बहुत समय लगेगा या हो सकता ना हो पाए। फिलोसफी तो वैसे ही है आपकी इस पर कि ऐसा आपको सोचना भी चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग सरकारी कंपनियों पे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी जो सरकारी कंपनियों से बिजनेस वगैरह भी उनको मिलता है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फिलहाल जीवेश बेदी का एक सवाल है, किम्स हॉस्पिटल क्या राइट टाइम है फ्रेश एंट्री के लिए 5 साल के लिए? किम्स हॉस्पिटल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कृष्णा। ओके, कृष्णा के नाम से होगा, राइट? हाँ। ओके, 246 का प्राइस चला, राइट? तो देखिए यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बेस बना लिया है 210 रुपए के आसपास। तो बिल्कुल बने रहिए। फिलहाल के लिए एक रेंज है, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 275 मानस ये 1836 वाला है। तो माफ करिएगा, मैं इसके चार्ट्स थोड़ा ढूंढ के फिर आपको बताता हूँ। मैं नंबर बताऊं क्या है, नंबर या कोड? नीरज जी, मैं बिल्कुल स्टॉक को नहीं देखता। मैं थोड़ी देर में चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक, मैं चलिए तब तक दूसरा सवाल लेता हूँ। इसमें बहुत सारे सवाल यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं। एक और नहीं, 2 सवाल हैं। सनी मेघानी है उज्जैन से। एक तो इन्होंने टाटा कंज्यूमर ले रखा है 1109 पे, 51 शेयर, क्या करना चाहिए? और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 74 रुपये पे 600 शेयर, क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले अगर हम गोदरेज टाटा कंज्यूमर की बात करें तो फिलहाल के लिए तो ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन एक सपोर्ट के आसपास आ गया है जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो 1024 के स्टॉप लॉस से आप 2 से 3 मंथ के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन अगर 1024 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली स्टॉक से निकलना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक सुवेन लाइफ साइंसेस का आपने बताया, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन। तो देखिए जी, तो देखिए ये भी स्टॉक करेक्ट हुआ है। और सुवेन लाइफ साइंस से स्नोमैन का बताया, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, सुवेन लाइफ हाँ, स्नोमैन की बात की आपने। ओके, तो देखिए स्नोमैन भी करेक्ट हुआ है, ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, तो 59 का स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 71 रुपीज के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 85 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, आपने जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात की थी 1800 रुपए के भाव वाला, वो चार्ट अगर देखें तो वहां पर क्लियरली जो पैटर्न है वो निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया है। गिरावट बढ़ सकती है, 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। माना था आज एक शेयर उछाल दिखा रहा था, कैंपस जूते वाला जी, और इस पर सवाल भी है निधि जी का। 52 शेयर ले रखे 486 पर। दिखाइए जरा भैया कैंपस का आज उछाल के बाद क्या भाव बन रहा है। 32 रुपये चलने के बावजूद 283 का है, तो बहुत नीचे भाई इनके भाव से, क्या करेंगे? तो देखिए 620 रुपए के आसपास के हाईज बने थे, उसके बाद लगातार हमने डाउन ट्रेंड देखा, लोअर टॉप लोअर बॉटम देखे, और उस पूरे जो क्रैक था उसमें लगातार 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरफ प्ले कर रहा था। लेकिन अब स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को 50 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। तो इस सब को पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। इस रैली में आपको 340 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आपने इतना पेशेंस दिखाया है, तो अब तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 225 का स्टॉप लॉस रहेगा, 340 पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर निकला तो शायद आपके भाव देखने को मिल जाए। माना साहब आपने कैंपस के जूते खरीदे क्या? नहीं, मैंने कैंपस के शूज नहीं खरीदे।
ओके, बस ऐसे ये सवाल अपने आप में कंप्लीट हो गया है। विशाल दिवाकर का सवाल है, बायोकॉन के 200 शेयर हैं इनके पास 308 रुपए के, क्या करें, ये क्या टारगेट रखें? तो देखिए 308 रुपए पे खरीदा है तो आई थिंक प्रॉफिट में है और एक डिसेंट मूव आपको देखने को मिल सकता है। टेक्निकल टारगेट 350 रुपए के आते हैं, बने रहिए 299 के स्टॉप लॉस के साथ। मानस, तगड़ी गिरावट के बीच में कोई ऐसा आइडिया दिख रहा है आपको जो इस समय लपक लेना चाहिए? देखिए अपॉर्चुनिटी, अगर हम गिरावट की बात करें तो गिरावट के बाद हम ऐसा लग रहा है कि शायद जो आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर ध्यान देना चाहिए और फिलहाल के लिए लार्ज कैप आईटी में रहेंगे और इलेक्शन के बाद आप स्विच कर सकते हैं जो मिड कैप या स्मॉल कैप आईटीज हैं वहां पर। लेकिन इलेक्शन के पहले क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है तो लार्ज कैप स्टॉक पर ध्यान रखिए। मैंने अभी टीसीएस की बात की थी, उसी तरह के पैटर्न्स इन्फोसिस में भी बन रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉटम बनने वाला है, तो ये ऐसे स्टॉक है जहां पर आप निवेश करके चल सकते हैं इस उम्मीद में कि जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसके बाद आपको रैली देखने को मिल सकती है। और जुबलेंट फूड 513 पे आ गया भाई, रोज चल रहा है ये तो रोज। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आज मॉर्निंग में भी मैंने रिकमेंडेशन दिया, 2 दिन पहले भी रिकमेंडेशन दिया था। पैटर्न बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, 560 रुपए तक के पोजीशन टारगेट आते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, कभी कोई टिप मिले तो खरीदारी करनी है। 484 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया था आपने पहले भी। अच्छा, केसर जी का सवाल है, आईटीसी पर 200 शेयर लिए हैं 411 पर। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये नियर फ्यूचर में 500 रुपए तक जाएगा? तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ आनी है तो केवल 440 के ऊपर ही आएगी। 440 के ऊपर आप कोई बहुत बड़े मूव की बात मत सोचिए। 440 का लेवल ब्रीच होगा तो आपको फिर 500 रुपए नहीं, आपको फिर 525 के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन अभी के लिए 440 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 414 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। राजीव गोयल ने एचडीएफसी लाइफ का 580 स्ट्राइक वाला कॉल लिया है, जून एक्सपायरी लास्ट का, 24 रुपए 33 पैसे पर। एचडीएफसी लाइफ का कॉल ऑप्शन लिया है। देखिए कल के मूव बड़े इंप्रेसिव थे, इवन मैंने भी यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, वो जरूरी है। 560 रुपए के नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। ओके, चूंकि 580 का स्ट्राइक इन्होंने लिया है, जून एंड एक्सपायरी का है। हाँ, लेकिन ठीक है यार, इलेक्शन भी है, बहुत सारे इवेंट के पहले पता नहीं कैसे मूव करेगा, यू नेवर नो। तो बहुत स्पेसिफिक रहने में थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है। अच्छा मानस, एक जनरल सलाह, क्या जो लोग कॉल पुट इस तरह से ले रहे हैं उनको इतनी दूर का फिलहाल लेना चाहिए एक बहुत बड़ा इवेंट के आसपास? देखिए एक दो चीजें हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट है और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये आपके अगेंस्ट में जा सकती है, आपके ट्रेड के अगेंस्ट में जा सकती है, क्योंकि जैसे इवेंट खत्म होगा, आईवी डाउन होगा, आपका प्रीमियम बिल्कुल जो जितना आपको प्रीमियम इस टाइम पे कर रहे हैं वो चला जाएगा। तो वो आपके अगेंस्ट में काम कर सकती है। तो ऑप्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से 3 दिन की बात है, 3 दिन के लिए केवल इंट्राडे ही ऑप्शन में ट्रेड करें, वो बेहतर रहेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही है। चूंकि बहुत बड़ा इवेंट है ना, तो आप वॉलेटिलिटी होगी, हो सकता है कि 10 दिन बाद वो आप जो सोच रहे हैं वही हो, लेकिन इस बीच आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कहा कि 3:30 बजे आप जीरो करके जाइए, आराम से सोइए, अगले दिन आके लीजिए। ओवरनाइट कैरी करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस बीच मार्केट में दबाव ऊपरी इस तरह से बना हुआ है, फिलहाल रिकवरी के कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं। अब देखते हैं, अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है, आगे आगे कैसे मूव होता है। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1।